जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम फिर से एक बार ट्रिग्नोमेट्री का एक बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे और वो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे रेलवे और एसएससी में, और इस वीडियो के अंदर भी हम ऐसे ही प्रश्नों को लेकर आए हैं और इनको करने के लिए हम आपको एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट देने वाले हैं और इनका ट्रिक भी जानेंगे कि कैसे इन प्रश्नों को कम समय में किया जा सकता है। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो आपको पूरा एंड तक देखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार प्रश्न लेकर आए हैं यहाँ पर, ठीक ना। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यदि √2 cos 5x + 5 = cot 45 है, ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पर बताना है। अब ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको एक टेबल याद रखना पड़ेगा। वो टेबल हम यहाँ पर बताएंगे क्या है ना। जैसे आपको बोल दिया कि tan 30 का वैल्यू क्या होगा, तो वो सारी चीज़ें याद होनी चाहिए आपको, और वो टेबल याद करने का तरीका भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए पहले वो चीज़ जान लेते हैं, समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को, फिर इसके बाद इस प्रश्न के ऊपर आएंगे हम लोग, ठीक है। बड़े ही शानदार तरीके से सारी चीज़ें करने वाले हैं, तो जाइएगा कहीं नहीं, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। चलिए देखते हैं पहले वो चार्ट। चलिए देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अब हम बारी बारी से हर एक का वैल्यू लिखना आपको बता रहे हैं, कैसे आप लिखेंगे और कैसे इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, आप सिर्फ एक लाइन याद रखिए, एक लाइन याद रखेंगे तो सारे के सारे बन जाएंगे। कैसे, समझिएगा। sin 0 का वैल्यू होता है 0 डिग्री, ठीक है, मतलब sin 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है, आधा होता है। फिर sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है, ध्यान देते जाइएगा। फिर sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, है ना, √3/2। फिर sin 90 का वैल्यू होता है 1। बस इतना ध्यान रखना है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब इसके बाद cos के लिए क्या करना है, तो sin के लिए ऐसे लिखें तो cos के लिए उल्टा लिख दीजिए। देखिए sin, जितना sin 0 का मान होता है उतना cos 90 का मतलब ये 0 जो है यहाँ पे चला जाएगा, तो इधर से लिखना चालू कीजिए। 90 का वैल्यू यहाँ पर इसके साथ लिख दीजिए, तो cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। cos 30 का वैल्यू sin 60 के बराबर होगा, यानी √3/2 हो जाएगा, ठीक ना। फिर उसके बाद 45 का वैल्यू वही होता है दोनों के लिए ही, है ना, sin और cos 45 का वैल्यू एक ही होता है, 1/√2, 1/√2। फिर cos 60 का वैल्यू 1/2 हो जाता है, मतलब ये वाला, तो ये हो गया 1/2। और फिर cos 90 का वैल्यू ये वाला हो जाता है, यानी 0 हो जाता है, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए tan के लिए लिखना और आसान है। कैसे, देखिए tan आप जानते होंगे कि tan जो होता है tan थीटा, है ना, ये क्या होता है, ये होता है sin थीटा बटा cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। मतलब tan निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, sin और cos को, तो 0/1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर tan 30 का मान देखिए, 1/2 में से √3/2 को डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, 1/√3 यहाँ पर आ जाएगा। तो tan यहाँ पर है ना, ये 0 होगा, तो tan 30 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1/√3 हो जाएगा। फिर tan 45 का, तो देखिए 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो सीधे सीधे 1 आ जाएगा, है ना। फिर इसके बाद tan 60 का वैल्यू इन दोनों को डिवाइड करिए तो ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और 1/0, अब देखिए 1/0 किसी के भी बटे में 0 वो अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है, यानी ये हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी अनडिफाइंड, ठीक है। अब देखिए cosec का क्या करना है, cosec का तो आप जानते होंगे, हमने कल की वीडियो में बताया था कि cosec जो होता है sin का उल्टा होता है, sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है, और cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है, ठीक ना। तो cosec देखिए sin का उल्टा कर दीजिए, उल्टा करते जाइए। ये 0 है तो इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, है ना। और 1/0 हमेशा क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये 1/2 है तो इसका उल्टा 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसका क्या है 1/√2, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, सीधा सीधा √2 हो जाएगा, है ना। फिर इसका उल्टा 2/√3, 2/√3, और 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, यानी व्युत्क्रम करना है, रेसिप्रोकल ले लेना है इनका, ठीक ना। फिर उसके बाद सेक देखिए cos का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, है ना, 2/√3। फिर 1/√2 का उल्टा √2, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा अनडिफाइंड। cot जो होता है tan का उल्टा करिए, 0 का उल्टा अनडिफाइंड,
1/√3 का उल्टा √3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 होगा, √3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा, है ना, और अनडिफाइंड का उल्टा 0 हो जाएगा। ये हमारा टेबल होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कैसे बनाया जाता है। जब आप क्वेश्चंस लगाते जाएंगे ना तो एक बार दो बार देखेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर ये टेबल देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएगा। बस आपको प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चंस की, और जो भी वैल्यू आता जा रहा है उसको आप बार बार पुट करेंगे, उसमें रखेंगे, तो एक टाइम के बाद वो याद हो जाता है कि हाँ इसका वैल्यू ये होगा, आसानी से याद हो जाता है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर प्रश्नों के ऊपर, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर क्या है, यदि √2 इंटू कॉस 5x + 5 है ना, ये कॉस के अंदर है, ये हमारा एंगल है ना, कॉस ये थीटा का वैल्यू है, ध्यान रखिएगा, ये एंगल है अंदर, इक्वल टू cot 45। अब देखिए इसको बड़े आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, देखिए cot 45 का वैल्यू हमेशा 1 होता है, ध्यान रखिएगा, tan 45 का भी वैल्यू 1 होता है और cot 45 का भी वैल्यू 1 होता है। तो ये 1 हो गया। अब देखिए यहाँ से अगर इस √2 को इधर भेज दें तो 1 के बटे में आ जाएगा, यानी इधर हमारे पास क्या बचा, इधर बचा cos 5x + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये √2 इधर आ जाएगा बटे में, है ना, तो 1/√2। अब देखिए कॉस में किसका वैल्यू 1/√2 होता है, आपको याद करना पड़ेगा वहाँ पर टेबल से, है ना। तो कॉस में 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, यानी 1/√2 किसका हुआ, देखिए यहाँ पे कॉस दिया है ना, तो कॉसे में हमको देखना है कि कॉस किस थीटा के लिए कॉस का वैल्यू 1/√2 होता है। तो हम जानते हैं कि कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। आगे देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए cos 5x + 5 बराबर कितना है, cos 45 है, तो cos और cos दोनों बराबर है, इसका मतलब इन दोनों के एंगल भी बराबर होंगे, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि 5x + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। बस यहाँ से आप इसको देख लीजिए कितना होगा, है ना, ये हो जाएगा 5x बराबर, ये 5 उधर जाके घट जाएगा, यानी 40 हो गया, तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा, है ना। 5 से इसको काट देंगे तो 5 × 8 = 40 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू यहाँ से जो हमको पूछा गया था वो 8 होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये बहुत ही शानदार सा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब इस प्रश्न को देखिए, ये बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। क्या बोला जा रहा है आपसे, यदि sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 है तो sin पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा का मान बताइए क्या होगा। यहाँ पर बहुत ही मस्त सा सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसको देखिएगा कैसे हम ट्रिक लगाकर बहुत कम समय में 2 सेकंड के अंदर इसको करेंगे, है ना। वैसे तो आपको समझाने के लिए थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आप अगर बनाएंगे तो इसको कैसे 2 सेकंड में बनाएंगे, बहुत आसान सा है। देखिए यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि भाई sin थीटा माइनस cos थीटा का वैल्यू 0 है। तो एक बात बताइए, यहाँ पर आप इसको 2 तरीके से सोच सकते हैं, हम आपको दोनों तरीका बताएंगे कैसे कैसे, है ना। देखिए आपसे बोला जा रहा है कि भाई sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कितना, प्लस का cos थीटा, ठीक है। अब थीटा का ऐसा वैल्यू देखिए जिसके लिए sin थीटा और cos थीटा दोनों बराबर होता है। एक तरीका तो ये है आपके सोचने का, है ना, एक तरीके से आप ऐसे सोच सकते हैं। तो आपको अगर टेबल याद होगा तो वहाँ पर आप जानते होंगे कि sin 45 और cos 45 का वैल्यू बराबर होता है, यानी अगर हम थीटा का वैल्यू यहाँ भी 45 रखेंगे और यहाँ भी हम 45 रखेंगे, तभी हमारा दोनों वैल्यू बराबर होगा, अन्यथा नहीं होगा। मतलब हमारे पास थीटा कितना मिल गया, थीटा हमारे पास 45 मिल गया, ठीक है। एक तरीका तो ये है सोचने का। दूसरा तरीका और देखिए, यहाँ से आपको थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है सोचने का आपका कि आप जानते होंगे, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, sin 90 माइनस थीटा। अच्छा हम थोड़ा सा इसको आपको अच्छे से थोड़ा समझाते हैं। ये पूरा कोण वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, देखिएगा यहाँ पर देखिए, साइन का पूरक, है ना, साइन का पूरक कॉस होता है, पूरक है ना, पूरक का मतलब जो दो कोण 90 बनाए, दो कोण मिलकर 90 होते हैं तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। तो साइन का पूरक कॉस होता है, टैन का पूरक, है ना, टैन का पूरक कॉट होता है और कॉट का पूरक टैन होता है।
और साइन का पूरक कॉस, तो कॉस का पूरक साइन हो जाता है, ठीक ना। ऐसे ही कॉसेक का पूरक होता है सेक और सेक का पूरक हो जाता है कॉसेक। अब पूरक कोण कैसे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर हम आपसे बोलें कि साइन 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, है ना, तो देखिए पूरक कोण में इसको बदलने के लिए पहले तो हमको इसको बदलना पड़ेगा साइन को। तो साइन का पूरक आप जानते हैं, यहाँ पर देखिए कॉस होता है ना। साइन का पूरक कितना होता है, कॉस, तो साइन का पूरक कॉस, ठीक है। अब इस 60 का पूरक क्या होगा, तो पूरक कोण ध्यान रखिएगा, दो पूरक कोण तभी वो पूरक कोण कहलाते हैं जब उन दोनों का योग 90 डिग्री होता है ना। दो कोण मिलाकर अगर 90 डिग्री हो रहे हैं तो वो दोनों पूरक कोण हैं, यानी कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब देखिए, तो इस 60 का पूरक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 90 में से इसको घटा देंगे, तो 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। यानी डिग्री 60 का पूरक क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तभी ना ये दोनों मिलकर 90 डिग्री होंगे, 60 और 30 मिलकर 90। पूरक कोण का मतलब क्या है, पूरक कोण का मतलब ये है कि दो कोण मिलाकर अगर 90 हो रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं, ठीक है। तो जितना वैल्यू साइन 60 का होगा उतना ही वैल्यू कॉस 30 का होगा, याद रखेंगे ये चीज़, ठीक है। चलिए, ऐसे ही टेन कॉट एक दूसरे के पूरक होते हैं, कॉसेक और सेक एक दूसरे के पूरक होते हैं। आगे जब इन पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो उसको अच्छे से हम लोग समझाएंगे यहाँ पर, है ना, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, इसको एक तरीका तो ये है सोचने का कि भाई थीटा का वैल्यू अगर दोनों जगह 45 रखेंगे तभी साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक ना। तो थीटा का वैल्यू 45 आ जाएगा, थीटा का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो आसानी से इसका वैल्यू आ जाएगा। अब दूसरा तरीका यह है सोचने का, देखिएगा अगर हम इन दोनों को चेंज करें, है ना, साइन थीटा, ये कॉस थीटा है, इसको साइन में बदलिए, तब कॉस का पूरक कितना होता है, साइन होता है ना। कॉस का पूरक साइन अभी बताया है। और इस थीटा का पूरक क्या होगा, थीटा का पूरक निकालने के लिए 90 में से घटा दीजिए, ठीक है। अब दोनों साइड साइन है, इसका मतलब हमारा दोनों साइड का एंगल इक्वल हो जाएगा। तो थीटा बराबर 90 माइनस थीटा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। इस थीटा को इधर ले आइए तो थीटा के साथ जुड़ के 2 थीटा हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री। 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो गया, 45 डिग्री, है ना। तो थीटा का वैल्यू देख लीजिए, यहाँ से भी आप बता सकते हैं कि 45 डिग्री होने वाला है। अब इसी थीटा के वैल्यू को उठाकर आप इन दोनों में रख दीजिए, इसी का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, है ना। देखिए, तो आपके सोचने का तरीका क्या होना चाहिए, पहला वाला होना चाहिए, क्योंकि दूसरे वाले से अगर आप लगाएंगे तो थोड़ा सा समय लग जाएगा, ठीक है। तो पहला तरीका सही है, थीटा ध्यान रखिएगा, साइन और कॉस तभी बराबर होंगे जब थीटा का वैल्यू 45 होगा, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू 45 रखिए, तो साइन 45 का वैल्यू आप जानते हैं कि 1 होता है, 1/√2 होता है। तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 हो गया, क्योंकि थीटा के जगह पर, इस थीटा के जगह पर हम रख रहे हैं 45, तो थीटा ये भी है तो ये भी 45 होगा हमारा, है ना। तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और पावर में कितना है, 4 है, यहाँ पर पावर में 4 है ना, तो पावर में 4 हो गया, प्लस देखिएगा cos 45 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है ना, 1/√2। और इसका भी पावर 4 है, तो इसका भी पावर हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए, 1 का पावर 4 1 ही होगा, √2 का पावर 4 हो जाएगा, है ना। प्लस कैसे होगा 4, आपको नहीं पता है क्या, देखिए भाई यहाँ पर √2 और इसको हम लिख सकते हैं, इसको है ना, इसको 2 गुणे 2 में तोड़ दीजिए, 4 को 2 गुणे 2 में तोड़ दीजिए, तो ये कैसे हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, है ना भाई। √2 का पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब √2 के पावर 2, तो भाई पावर में अगर 2 है और रूट का स्क्वायर कर रहे हैं तो रूट का स्क्वायर सीधे सीधे वही नंबर हो जाता है ना भाई। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, √x जो होता है इसका अगर स्क्वायर लेंगे तो सीधे सीधे ये x हो जाता है। तो √2 का स्क्वायर कितना हुआ, 2, और इसका भी भाई इसका वैल्यू क्या आया, 2 आया, और लेकिन एक पावर तो बचा है ना, तो कितना हो गया, 2 का पावर 2 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। चलिए, तो इसका वैल्यू 1/√4, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा 1/4 हो गया। अब 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, और 2/4 का मतलब क्या होगा, 1/2, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। सीधे सीधे आप इसको सिर्फ एक लाइन
में इसका उत्तर बता सकते थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वाला प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ें हम लोग आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। ये भी एक शानदार सा प्रश्न है। यदि tan θ1 प्लस θ2 बराबर √3 है और sec θ1 माइनस θ2 बराबर 2/√3 है, तो sin 2θ1 प्लस tan 3θ2 का मान क्या होगा, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। देखिएगा, पहले तो यहाँ पर देखिए कि ये क्या बोल रहा है आपसे कि tan θ1 प्लस θ2 बराबर √3 है। तो देखिए यहाँ पर θ1 प्लस θ2 यानी इस पूरे एंगल के जगह पर हम ऐसा क्या रख दें कि tan उतना एंगल मिलाकर √3 हो जाए। तो आप जानते हैं कि tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। अभी हमने बताया है चार्ट में। एक बार चार्ट अगर नहीं याद है आपको तो देख लीजिए, है ना, वीडियो को पीछे करके देखिए। tan यहाँ पर जब 60 रखेंगे तभी √3 होगा। तो tan 60 का वैल्यू √3, इसका मतलब θ1 प्लस θ2 के जगह पर क्या होना चाहिए, θ1 प्लस θ2 के स्थान पर 60 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पर इसको देखिए, sec θ1 माइनस θ2 बटा √3 है। अच्छा, इसको थोड़ा सा आप कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आपको नहीं याद है ना sec का, वैसे मुश्किल होता है, आप जनरली sin cos और tan का ही याद रख पाते हैं, तो इसको cos में बदल लीजिए भैया। तो cos में बदलेंगे तो देखिए sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है ना, या फिर cos कहें तो sec का उल्टा हो जाता है। तो अगर हम इसका cos वाला टर्म लिखें, यानी cos कितना, जितना एंगल है यहाँ पर, है ना, θ1 माइनस θ2, तो देखिए cos जब हम इतना लिखेंगे ना तो वो sec का उल्टा हो जाएगा। तो sec हमारा क्या दिया है, 2/√3, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर √3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस θ1 माइनस θ2 की जगह पर हम ऐसा क्या रख दें, कौन सा एंगल रखें कि √3/2 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि cos 30 का वैल्यू, है ना, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, यानी θ1 माइनस θ2 के जगह पर क्या होना चाहिए, θ1 माइनस θ2 के जगह पर होना चाहिए आपका 30 डिग्री। तभी यहाँ पर 30 रखेंगे तो cos 30 बराबर √3/2 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप इसको सॉल्व करके θ1 और θ2 का वैल्यू नहीं निकालेंगे, बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। तो θ1 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भाई ऐसे इस फॉर्म में अगर कुछ दिया हुआ है तो जैसे x प्लस वाई बराबर इतना दिया है, x माइनस वाई बराबर इतना दिया है, तो x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इधर दोनों को जोड़कर बटे 2, है ना, तो दोनों को जोड़िए तो 60 और 30 90/2 कितना हो जाएगा, 45। तो θ1 का वैल्यू 45 आ गया। इसी तरीके से हमको θ2 का भी वैल्यू चाहिए, तो θ2 का वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों घटाकर 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 माइनस 30 आ जाएगा, 30/2 यानी 15 हो जाएगा। तो θ2 का वैल्यू 15 आ गया। अब आपसे इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, तो इसमें बस θ1 और θ2 का वैल्यू रख दीजिए। कितना हो जाएगा देख लीजिए, ये है हमारा साइन, है ना, साइन 2θ1, तो θ2 का दुगना करिए, है ना, θ1 का दुगना करिए, 2 इंटू θ1 यानी 2 इंटू 45, तो 45 का दुगना 90 हो जाएगा। अब प्लस क्या है, tan, है ना, 3 इंटू θ2 का वैल्यू है 15, तो 15 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो tan 45 हो गया। देख लीजिए साइन 90 का मान भी 1 होता है और tan 45 का मान भी 1 होता है। 1 + 1 हमारा 2 हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, यानी इसका जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही महत्वपूर्ण सवाल आपको अच्छे से क्लियर होते चले जा रहे होंगे और आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से पकड़ में आ रहा होगा, क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है। क्या दिया है आपसे, tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू 2 दिया है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए यहाँ पर कि इन दोनों को जोड़ने पर 2 आना चाहिए। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा, थीटा का मान हम जो भी रखेंगे वो tan और cot के साथ मिलकर इन दोनों को जोड़ने पर 2 आ जाना चाहिए। तो एक बात बताइए, यहाँ पर थीटा का वैल्यू अगर हम यहाँ पर 45 रख दें तो 45 यहाँ भी होगा, 45 यहाँ भी होगा, tan 45 cot 45, tan 45 का भी मान 1 होता है और cot 45 का भी मान 1 होता है, तो 1 + 1 जुड़ के 2 हो जाएगा। इसका मतलब थीटा क्या होना चाहिए हमारा, देखिए यहाँ पर भाई आपसे बोला जा रहा है कि tan थीटा और cot थीटा मिलाकर 2 हो रहा है, जोड़ने पर 2 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर थीटा के जगह पर 45 रखेंगे अगर, तभी हमारा ये सेटिस्फाई करेगा।
ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए, स्ट्राइक करनी चाहिए, है ना। थीटा का वैल्यू अगर 45 रखेंगे तो tan 45 का वैल्यू 1 और cot 45 का वैल्यू 1 और जोड़ेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। देख लीजिए सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो थीटा की वैल्यू होनी चाहिए वो 45 होनी चाहिए। अब थीटा का वैल्यू तो मिल गया हमारे पास, है ना। थीटा का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास मिल गया, कितना, 45। बस आप इसमें रख दीजिए, यहाँ पर इस वाले में इस व्यंजक जो दिया है इसके में रख दीजिए। तो थीटा का वैल्यू अगर 45 रखते हैं तो देखिए tan 45 का मान 1, पावर में है 5 तो पावर में 5 प्लस cot 45 क्योंकि थीटा 45 है, cot 45 का वैल्यू 1, पावर में है 10, 1 का पावर 5 1, 1 का पावर 10 1, 1 और 1 हो गया 2। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में दिया रहा था, यहाँ पर ऑप्शन देना भूल गए हम, है ना। जिस ऑप्शन में 2 दिया रहा था वहाँ पर आप टिक कर देते, आपका उत्तर सही हो जाता। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला सवाल भी आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ें आगे, हम लोग अगला प्रश्न देख रहे हैं। यहाँ पर एक प्रश्न में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में बस आना चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है ना तो आप कोई सभी सवाल बना ले जाते हैं, उसमें फिर अटकते नहीं हैं, है ना। तो बढ़ें आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। चलिए अब ये प्रश्न भी देखिएगा, ये भी हमारा पिछले प्रश्न जैसा ही है। तो इस प्रश्न को करने से पहले हम आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर कर देना चाहते हैं, समझा देना चाहते हैं। कॉन्सेप्ट ये है, देखिएगा यहाँ पर आप जानते हैं कि साइन और कॉसेक अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। tan और cot भी एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं और cos और sec भी एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ये चीज़ें आप जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कभी आपसे ऐसा बोला जाता है ना, साइन थीटा और प्लस इसका अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस थीटा बराबर 2, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसका भी वैल्यू 1 होता है और इसका भी वैल्यू 1 होता है, तभी ये दोनों जुड़ने के बाद 2 होंगे। अब थीटा ऐसा क्या रखा जाए दोनों जगह कि जो इनका वैल्यू है साइन थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 हो जाए। तो इनके लिए ध्यान रखिएगा, इनके लिए जो थीटा है वो कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर 90 डिग्री होता है। ध्यान रखेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे, साइन 90 का वैल्यू भी 1 होता है और कॉसेक 90 का भी वैल्यू 1 होता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो अगर ऐसा होगा कि साइन और कॉसेक मिलाकर 2 हो रहे हैं, इसका मतलब है कि थीटा हमारा यहाँ पर पक्का है कि 90 डिग्री होगा। इसी तरीके से अगर हम tan के लिए देखें कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 है, इसका मतलब यहाँ भी 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा, तो 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएंगे। तब इस कंडीशन में थीटा का वैल्यू हमारा अभी हमने बताया पिछले प्रश्न में कितना होना चाहिए, 45। tan 45 1, cot 45 1, 1 और 1 2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो क्या बचा हमारा cos, है ना, cos, तो cos थीटा प्लस क्या, इसका अपोजिट मतलब सेक थीटा बराबर अगर 2 दिया है, तो इस कंडीशन में जो थीटा का वैल्यू होता है वो हमारा 0 हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस कंडीशन में थीटा का वैल्यू 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि cos 0 का भी वैल्यू 1 और सेक 0 का भी वैल्यू 1 और 1 मिलाकर 2। ध्यान रखेंगे ये तीनों चीज़ें, है ना, ये तीनों चीज़ें आप ध्यान रखेंगे कि साइन थीटा कॉसेक थीटा मिलाकर 2 हो रहा है तो थीटा 90 होगा, tan और cot मिलाकर 2 हो रहा है इसका मतलब थीटा 45 होगा, और cos और sec मिलाकर 2 हो रहा है तो थीटा कितना होगा, 0 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये हमारा प्रश्न। साइन p और cosec p मिलाकर 2 हो रहा है, इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो p का वैल्यू होगा वो कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर 90 होगा, क्योंकि साइन 90 और cosec 90 दोनों 1 1 होता है, तो 1 + 1 मिलाकर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो p का वैल्यू 90 अब यहाँ पर रख दीजिए, तो साइन 90 का वैल्यू कितना, 1 पर पावर 31 अब प्लस cosec 90, p का वैल्यू कितना है, 90 है ना, तो cosec 90 का वैल्यू भी 1 पर पावर 31, तो 1 का पावर 31 1 होगा, 1 का पावर 31 1 होगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी इसका भी वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो जिस ऑप्शन में 2 दिया रहता वहाँ पर आप इसको टिक कर देते, आपका आंसर सही हो जाता। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। बढ़े आगे हम लोग, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर।
चलिए अब ये सवाल भी हमारा एकदम शानदार सा प्रश्न है पिछले जैसा ही, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। देखिए क्या ट्विस्ट है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉसेक है यहाँ पर, सॉरी, ठीक है। हम थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से चेंज कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर अब की बार -2 है। तो साइन थीटा पावर 100 प्लस कॉसेक थीटा पावर 103 का मान क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। अब समझिएगा, बड़े गौर से समझिएगा। पिछले जो 2 प्रश्न थे उनमें क्या था कि साइन कॉसेक मिलाकर 2 हो रहा था, यानी पॉजिटिव का 2 हो रहा था। टेन कॉट मिलाकर भी पॉजिटिव का 2 हो रहा था, और यहाँ पर जो कॉस और सेक है वो भी मिलाकर पॉजिटिव का 2 हो रहा है, लेकिन इसमें -2 है। तो याद करिए यहाँ पर कुछ नहीं है, वैसा ही है। क्या होना चाहिए भाई, साइन थीटा ये भी -1 होगा और कॉसेक थीटा ये भी -1 होगा, तभी तो -1 और -1 मिलाकर -2 होगा। यानी साइन थीटा का वैल्यू -1 और कॉसेक थीटा का वैल्यू -1, बस इसमें रख दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू -1, तो -1 का पावर कितना दिया है यहाँ पर, 100 दिया है, तो -1 के पावर 100, अब प्लस कॉसेक थीटा का भी वैल्यू -1 और -1 की पावर कितना होगा, 103 हो जाएगा, 103 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब ये कितना हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 0। देखिए कैसे, -1 का पावर अगर सम संख्या है तो वो प्लस हो जाएगा, और -1 का पावर अगर विषम संख्या है तो -1 हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो -1 की पावर सम संख्या तो प्लस का 1, -1 की पावर विषम संख्या तो माइनस का 1, 1 और 1 0, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए ये प्रश्न भी उम्मीद करते हैं कि अब ऐसा देगा ना तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, है ना। ये प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसको देखिएगा कैसे हम चुटकियों में बनाएंगे इस सवाल को, बस आप देखते जाइए। क्या बोला है आपसे कि यदि tan थीटा बराबर इतना दिया गया है, तो आपसे पूछा जा रहा है साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, भाई बताओ। अब ऐसा सीरीज देखे होंगे आप जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं, है ना, घातांक करनी, तो वहाँ पर ऐसा सीरीज मिलता है। तो देखिए ऐसे को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है भाई, यहाँ पर क्या दिया गया है, 6 + √6 + √6 प्लस कहाँ तक, अनंत तक दिया गया है ना। तो जब अनंत तक दिया गया है तो आपका बनाने का तरीका बहुत आसान होता है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिएगा ये जो 6 है इसको पकड़ के बाहर निकालिए, 6 को हमने पकड़ के बाहर निकाला। अब इस 6 का 2 गुणनखंड ऐसा तोड़िए कि दोनों गुणनखंड का अंतर 1 आ जाए, है ना। तो 6 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2 × 3 में तोड़ सकते हैं, और 2 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा, 1 हो रहा है। तो क्या करना है आपको, 6 को बाहर निकाल के 2 गुणनखंड में इसको तोड़ना है, और तोड़ने के बाद देखना है कि अंतर 1 आ रहा है कि नहीं। भाई 6 को हम 6 × 1 भी तो लिख सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर 1 है क्या, नहीं है, 5 आ रहा है अंतर। तो आपको ऐसा गुणनखंड लेना है जिसके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। तो 2 और 3 के बीच का अंतर 1 है, बस। प्लस है तो बड़ा वाला, ठीक है, प्लस है अगर बीच बीच में प्लस लगा है, प्लस 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 लगा है तो बड़ा वाला गुणनखंड उत्तर हो जाएगा, और अगर माइनस लगा होता तो छोटा वाला गुणनखंड आंसर हो जाता। यानी यहाँ से tan थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा, tan थीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 3 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका वैल्यू 3 आएगा जब बीच बीच में प्लस लगा होगा, अगर माइनस लगा होता तो इसका उत्तर 2 हो जाता। ठीक है, तो इसका वैल्यू 3 आएगा यहाँ पर। अब tan थीटा का वैल्यू 3 आ गया। अब देखिए, अब जरा गौर से समझिएगा, देखिएगा यहाँ पर 3/1 लिख सकते हैं इसको। अब हमने कल के वीडियो में आपको एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट बताया था, वो वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा। हमने ये बताया था, देखिए अगर हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएं, देखिएगा बड़े गौर से देखिएगा, है ना। एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर अगर हम ऐसे करके कुछ बनाते हैं, ठीक ना, और इसको हम थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं कि ये थीटा है ना। तो देखिए tan थीटा में हमने बताया था कि इस थीटा के, देखिए tan होता है सामने बटा साथ, किसके, इस थीटा के। तो थीटा के सामने क्या है, थीटा के सामने क्या है, ये वाली भुजा है। इसका मतलब ये वाला हुआ सामने का भुजा, है ना, ये सामने का हुआ, और ये जो नीचे वाला है ये हुआ साथ का भुजा। और ऐसे साइन के लिए भी बताया था, साइन जो होता है सामने बटा कर्ण, है ना, और कॉस के लिए बताया था साथ बटा कर्ण।
ठीक है। तो tan में सामने बटा साथ, तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा 3 और थीटा के साथ में जो भुजा है ये हो जाएगा 1। अब आप पाइथागोरस लगा के इसका वैल्यू तो निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 है ना, इसका स्क्वायर कितना होगा 9 और इसका स्क्वायर कितना होगा 1, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये 10 आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर इस 10 को रख देंगे। तो कर्ण की वैल्यू रूट 10 आ गई। अब आपसे पूछा जा रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो पहले भाई साइन थीटा का वैल्यू निकालिए। तो साइन थीटा का वैल्यू देखिए, साइन और कॉस में नीचे होता है कर्ण, तो कर्ण हमारा क्या है रूट 10 है, तो रूट 10 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए साइन मतलब सामने वाला, किसके सामने वाला, जो भी कोण यहाँ पर रहेगा। तो थीटा के सामने क्या है, थीटा के सामने देखिए 3 है ना, 3 लिख दीजिए। तो साइन थीटा का वैल्यू 3 बटा रूट 10 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू लिखना चाहें हम, है ना, अगर यहाँ पर हम कॉस थीटा का वैल्यू लिखना चाहें तो कॉस थीटा, देखिए साइन और कॉस में हमने क्या बताया, नीचे में कर्ण होता है, तो नीचे कर्ण हो जाएगा यानी रूट 10, ठीक है। और कॉस है, कॉस मतलब साथ वाला, तो साथ में इस थीटा के साथ में कौन सी भुजा है, 1 है, तो 1 हो जाएगा, यानी कॉस थीटा का वैल्यू 1 बटा रूट 10 आ जाएगा। अब आपसे स्क्वायर का वैल्यू पूछा है तो स्क्वायर कर दीजिए इसका, है ना, साइन स्क्वायर थीटा, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा यानी 3 बटा रूट 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और रूट 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10, ठीक है, रूट 10 का स्क्वायर 10, तो 9 बटे 10, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 9 बटे 10, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों कि ये वाला प्रश्न भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, इसलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के अंदर आप जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो अच्छे तरीके से आपके भेजे में घुस गया होगा। अब ऐसे कॉन्सेप्ट पर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उनको बना ले जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और वहाँ पर भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आएंगे और आपको उनको भी करने के लिए बताएंगे। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद।